Anji, good morning. Let's start the class. Yes, Is my screen visible? yes, ma'am. हाँ जी, हमने आज डाउट भी लेने थे आपके। आपके डाउट्स हैं कुछ तो बताओ। देन आज कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। किसी को बेटा कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा था ना हमारा, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और बैलेंस शीट चेक कर रहे थे कि बनती कैसे है और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स उसमें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा हमने, उसके नेचर्स पढ़े, तरीका पढ़ा कि उसको करना कैसे है। सबसे पहले सोर्स फंड आते हैं, जो हमें सोर्स मिलते हैं वो, देन जर्नल्स, देन लेजर और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट। ये आगे की बनाई क्यों जाती है, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब पढ़ा है ना कल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, ma'am. आपकी जो अटेंडेंस है वो मैंने लगानी है, तो जो मुझे यहाँ पे प्रेजेंट दिखेगा मैं सिर्फ उसकी अटेंडेंस ही लगाऊंगी। आपकी कोई फ्रेंड हो तो अपना मैसेज कन्वे कर देना, ठीक है। देन कंपैरेटिबिलिटी, ये सब आ गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट किस किस के लिए है, मैनेजर के लिए, क्रेडिटर के लिए, बैंकर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। देन कुछ लिमिटेशंस आ गई। देन हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्यों बनता है ये। हाँ जी, एनीवन, नेम से क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैम रॉ मटेरियल को गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ जी, जब हमारा रॉ मटेरियल फाइनल गुड में प्रोडक्ट फाइनल गुड में प्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो भी एंट्रीज होती हैं, मतलब यानी कि फैक्ट्री रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है। फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, फैक्ट्री में एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं, वर्कर को वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल आ रहा है, मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है, यानी कि काम करने के लिए भी मटेरियल पड़ा है हमारे पास, यूज नहीं किया अभी। तो वो जितनी भी चीजें हैं वो सब फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री का रेंट होएगा, फैक्ट्री की बिल्डिंग होगी, जहां पे फैक्ट्री वर्ड लिख दिया वो सारी अमाउंट हमने कहाँ डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग में डालनी है। देन ट्रेडिंग। मैम इसमें जो सेल एंड परचेज करने में जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, लाइक ऑफिस के एक्सपेंस हैं, वो ट्रेडिंग में ऐड होंगे। हाँ जी, ट्रेडिंग में आएगा जो भी हमारा सेल्स एंड परचेज से रिलेटेड है, यानी कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, अब प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। या कहीं से बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, वो सारा हमारी ट्रेडिंग चल रही है। किसी से क्रेडिट पे लिया है, किसी को क्रेडिट पे दिया है, किसी से कैश आ रहा है, ठीक है, किसी की पिछली अमाउंट आ रही है, वो सब ट्रेडिंग में आएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें जो अदर एक्सपेंसेस हैं एक्सेप्ट मेनली वो हमारे इसमें ऐड ऑफिस होंगे। के सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। और हमारा इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में डालना है। जो भी लॉस और प्रॉफिट आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो बैलेंस शीट के यहाँ आएगा, और जो यहाँ आएगा वो बैलेंस शीट के यहाँ आएगा। मतलब जो भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस वो हमेशा रिवर्स एंट्री जाती है,
हर केस में। अब ये यहाँ पे देख लो आप, ग्रॉस लॉस यहाँ पे आया ना, जो ट्रांसफर होने, और प्रॉफिट यहाँ पे है। ये किसका है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपोजिट जाएगा, प्रॉफिट जो है वो यहाँ जाएगा और लॉस जो है वो यहाँ जाएगा। ये देखो, ये देखो लॉस आ गया ना यहाँ पे, ऑपोजिट एंट्री, प्रॉफिट यहाँ पे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जाना कहाँ पे है। इनडायरेक्टली ये देख लो कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आया ना, कंपनी के अंदर आया, तो वो सारा रिसीव वाले में जाएगा, जहां पे आता है, यानी कि क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट आती है हमारे पास, और डेबिट साइड जो हमको पे करनी होती है सारी। वट गोज आउट, जो जा रहा है, वट कम्स इन, जो आ रहा है, दैट इज क्रेडिट। ठीक है? तो ये सब चीजें जा रही है ना, लॉस भी हमने क्या करना है, लॉस भी हमें देना पड़ेगा ना, इसलिए लॉस इधर आएगा। और प्रॉफिट जो है हमें होगा, हमें मिलेगा, इसलिए प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है? देन हमने एप्रोप्रिएट पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट ये क्यों बनाते हैं? इसमें शेयर होल्डर्स अपने जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ जी, ये उनके लिए बनाई जाती है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको, उनकी जो पेमेंट है, उनका जो इंटरेस्ट है, या उन्होंने हमारे पास पेमेंट रखी है जो, उसके बदले में उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसकी रेशो निकालने के लिए, कि उनको कितना प्रॉफिट मिलना है। क्या सभी को सेम प्रॉफिट मिलता है? नहीं, जितना भी उनका इक्विटी का शेयर होगा, रेशो होगा, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा उनको। वो इक्विटी लेके आएंगे हमारी कंपनी में, उतना ही उनको शेयर प्रोवाइड होगा, उतना ही उनको प्रॉफिट का इंटरेस्ट रेट जो शेयर है वो प्रोवाइड होगा। फिर हमारे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लास्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको, वो होती है बैलेंस शीट। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट से ही सारा कुछ रिकवर होता है कि हमारे पास एसेट इतने हैं और लाइबिलिटी इतनी है। ठीक है? फाइनल पिक्चर जो है बैलेंस शीट से शो होती है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको बैलेंस शीट। तो जेआर की डेफिनेशन है, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स्ड डेट। एक फिक्स डेट को, एक फिक्स डेट को जब हम एग्जैक्ट मेजर कर लेते हैं, यानी कि हम दिखा देते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बनाई है, जो एक फिक्स पीरियड में शो करते हैं, जो हमें क्या दिखाती है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है हमारे बिजनेस की, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है? और एक फिक्स्ड डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम? बैलेंस शीट। देन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, यानी कि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये पता चलता है। असरटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल जो हमारे इक्विटीज हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो लेके आए हैं, वो क्लियर होता है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द बुक ऑफ अकाउंट द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये हेल्पफुल होते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। The word to and by are not used before the name of the account in the balance sheet. ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, तो इसमें स्टेटमेंट की तरह काम नहीं किया जाएगा, और इसमें टू और बाय का यूज नहीं होगा, है ना? बाय किस पे सर लिखते हैं? डेबिट साइड, और टू लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे टू और बाय नहीं लिखेंगे, जबकि इसमें क्या यूज होगा, इसकी टू साइड्स होंगी और दोनों साइड्स की होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए एट दैट, द टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। इट शो द फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न, कंसर्न कंसेप्ट। हाँ जी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट?
मैम हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो इसमें शायद वो 12 मंथ का डाटा लेते हैं। नहीं, गोइंग गोइंग का मतलब चलते रहना। इट मीन्स हम चलते ये रहना। मान के चलते हैं कि बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म। हमने बिजनेस 1 साल या 2 साल के लिए नहीं करना, इट इज अ लॉन्ग टर्म। जब हम ये मान के चलते हैं उस कंसेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर है अब? Then balance sheet does not have debit and credit sides. Two sides of balance sheet are called assets and liabilities. ठीक है, आज पार्टिसिपेंट्स इतने कम क्यों हैं? देन यही बताया हुआ टू साइड है, लिक्विडेट होना चाहिए, परमानेंसी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, पार्टनरशिप प्रिपेयरिंग देयर बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडिटी। ठीक है, देन फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? जो टी शेप में होता है। ठीक है, राइट साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारी एसेट शो होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लाइबिलिटीज, लाइक दिस। ठीक है, दैट इज दैट इज लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। ऐसे ही शो करना है, लाइबिलिटी इधर और एसेट इधर। ठीक है, एसेट में देखो क्या क्या आया हुआ है। करंट एसेट, करंट एसेट यानी कि अभी जो हमारे पास है ऑन द स्पॉट, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ डाला था सबसे पहले? ये डाला था मैन्युफैक्चरिंग में, वहां से देख लो यहाँ पे आया ये। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो सामान हमारा बच गया है। ठीक है, अब मतलब वो नेक्स्ट ईयर में यूज होने वाला है, तो इनडायरेक्टली हमारे पास पड़ा तो हुआ है ना, दैट इज अवर एसेट ना, इस वजह से। ठीक है, then liability, overdraft, creditors, bill payable, outstanding expenses, unearned income, फिक्स्ड लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, फिक्स्ड लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म आ जाएगा। फिक्स्ड में यहाँ पे क्या आएगा? लूज टूल, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड एक्सेट्रा। अगर तो प्रॉफिट होता है कैपिटल्स को तो यहाँ ऐड कर देना है, और अगर लॉस होता है यहीं पे माइनस कर देना है। और अगर वर्टिकल बनानी पड़े तो एसेट एंड लाइबिलिटी आर शो वन अनदर आफ्टर इन अ वर्टिकल ऑर्डर, यानी कि एक लाइन में, लाइक दिस। पहले एसेट सारी लिखो, उसका टोटल, देन लाइबिलिटीज लिखो, उसका टोटल, फाइनल, खत्म। क्लियर है बेटा इतना? हाँ जी, ओके। देन डूइंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर द बैलेंस शीट। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें 40,000 का। बनाना क्या है इसमें? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। देख लो, परचेज एंड सेल्स दिख रही है ना, परचेज एंड सेल्स दी हुई है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, वेजेस कैरेज इनवर्ड,
क्लोजिंग स्टॉक। अब हम पहले एक एक करके देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, अब हम जाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कि कहाँ पे था। पॉइंट्स क्लियर कर लिया हमने, क्या पढ़ लिया, कौन कौन सा था? प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ जी ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? डेबिट साइड, ओ सॉरी ओपनिंग डेबिट साइड और क्लोजिंग क्रेडिट साइड। बेटा कॉपी लो और करो, लिख करना शुरू करो इसको, देखो आपका आंसर आता है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक ये रहा, डेबिट साइड डालो। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड डालो। परचेजेस जो आएंगी वो डेबिट साइड। परचेजेस में से ही परचेजेस रिटर्न जो है वो माइनस कर दो, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दो। सेल्स इधर आएंगी क्रेडिट साइड, अगर वेजेस हैं तो यहाँ डाल दो डेबिट साइड। यही सीगा, यही था बस, है ना। हाँ जी चलो करो। ओपनिंग स्टॉक डालो डेबिट साइड, कर रहे हो? यस। ओके। हाँ जी आया। इन्होंने ये वर्टिकल फॉर्म में बना दिया, आप अपना सॉरी हॉरिजॉन्टल में बनाओ। बनाओ हॉरिजॉन्टल में और फिर बताओ कितना आ रहा है आपके पास प्रॉफिट। कैरेज इनवर्ट भी डेबिट साइड आएगा, आउटवर्ड होता तो क्रेडिट साइड, इनवर्ड है तो डेबिट साइड। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है और उसमें से फिर डेबिट साइड के अमाउंट्स को माइनस करना शुरू हो जाने। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग करेंगे हम। हाँ जी सबसे पहले सेल्स दी हुई थी 3,03,000, ठीक है। माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, दैट इज 5,000। सेल्स खत्म हो गई, अब इसमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, लिखते हैं ना उधर क्लोजिंग स्टॉक। उस साइड का टोटल कितना बना? क्रेडिट साइड का टोटल कितना बना? इसका 3,63,000 बन रहा है क्रेडिट साइड का।
रिटर्न आउटवर्ड जो होगा वो परचेज रिटर्न है, और रिटर्न इनवर्ड जो होगा वो सेल्स रिटर्न। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख, 3,000 में से 3,000 माइनस कर दो, 3 लाख, 3 लाख बचा। 3 लाख प्लस 65,000, दैट इज 3,65,000 टोटल हुआ इसका। 50%। ठीक है। अब उसमें से परचेज और परचेज में से पहले परचेज रिटर्न माइनस करो, देन ओवरऑल में से परचेज माइनस करो। जल्दी बताओ प्रॉफिट कितना है आपका। हाँ जी, हमने अकाउंट बनाना है। ये आ गई हमारी डेबिट साइड। यहाँ पे बनेगा कैसे, पर्टिकुलर, ठीक है, दैट इज डेबिट, फिर पर्टिकुलर, दैट इज क्रेडिट। ठीक है। अब डेबिट में क्या डालना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। बेटा शो हो रहा है आपको? ओपनिंग स्टॉक कितने का है बताओ फटाफट, अमाउंट बताओ। 40,000 का। 40,000। 40,000। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स। सेल्स कितनी है हमारी, 3,03,000, है ना। देन ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस। परचेजेस कितनी है हमारी, 1,75,000। 1,75,000। ये इंटरनल पे लिखेंगे क्योंकि हमने इसी में से ही लेस करना है। ठीक है। इधर सेल्स रिटर्न है ना, यानी कि रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों लिया, यहाँ पे पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिटर्न इनवर्ड जो है वो हमारी सेल्स की है। अब रिटर्न इनवर्ड बताओ कितना है, 3,000। 3,000। अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ आएगी अमाउंट क्रेडिट साइड, दैट इज 3 लाख। ठीक है। जब माइनस करना है, जो भी माइनस करने वाली चीज है उसको हमने डालना है ब्रैकेट में। ठीक है। अब इधर भी रिटर्न आउटवर्ड है ना, कितनी है रिटर्न आउटवर्ड, 5,000, दैट इज इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे आएगी टोटल रिटर्न, कितनी बन रही है टोटल रिटर्न, 17,000,040। ठीक है। 1,70,000 क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। देन अब क्या जो बचा, वेजेस बचे हमारे पास, वो भी डाल दो। वेजेस कितने के हैं, 30,000। कितने के हैं, 30,000। 30,000। एंड इनवर्ड है कैरेज इनवर्ड है 5,000। हाँ जी, वेजेस 30,000, और दूसरी साइड हमारा आएगा क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कितने का है ये, 65,000। कैरेज इनवर्ड
दैट इज 5,000। अब क्या आएगा, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, करके देखो। इसका टोटल बनता है 65,000। 65,000 में से -40,000, -1,70,000, -30,000, -5,000। What will be the net amount? नेट अमाउंट इज ग्रोस प्रॉफिट। और हमने प्रॉफिट कहाँ डालना है? प्रॉफिट आएगा इधर साइड, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट। एंटर, यहाँ पे आएगा ग्रोस प्रॉफिट, दैट इज 1,20,000। इतना ही बन रहा है। अब फाइनली देखना, जब आप इसका टोटल लिखोगे, यहाँ पे जब आप इसका टोटल लिखोगे तो इस साइड भी इतना ही बनेगा, और क्रेडिट साइड भी इतना ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इन सबको जब आप टोटल करोगे विद 1,20,000, दैट इज 3,65,000। और यहाँ पे भी 3,65,000। मैम बेसिक डेबिट साइड क्यों मैम? हाँ जी बेटा, डेबिट डेबिट ही डालें। ये रे वेजेस। हाँ जी, वेजेस डेबिटेड साइड होंगे, वेजेस देने हैं ना हमने, जो देने वाली चीज है, व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है, दैट इज डेबिट। क्लियर है? यस क्लियर है। नेक्स्ट आप करो फटाफट। ये क्या बनाना है इन्होंने? मैम प्रॉफिट। डेबिट में तो व्हाट कम्स इन है और क्रेडिट व्हाट कॉस्ट गोज आउट। हाँ जी, नहीं, डेबिट साइड आएंगे, तो जितनी भी हमने पेमेंट करनी है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। बट अगर रिलेटेड टू अकाउंट है ना बेटा, ये नॉमिनी अकाउंट नहीं है। हमने अकाउंट्स भी पढ़े थे ना, रियल अकाउंट, नॉमिनी अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये एक्सपेंसेस और इनकम वाला अकाउंट है, ये नॉमिनी अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड इनकम देखी जाती है। तो एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। ठीक है, यस मैम। दैट्स वाई हमारे ये वाले सारे अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऐसे ही बने। प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखो, अब ये बनाना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक्सपेंसेस इधर और इनकम्स इधर, क्रेडिट साइड इनकम और डेबिट साइड एक्सपेंसेस। चेक करते जाओ क्या क्या आना है, और हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ वेजेस की अमाउंट दे दें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए, तो वो आपको नहीं डालनी है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता वेजेस, या फिर लिखता होता फैक्ट्री रेंट, तो आपको उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालना है। ठीक है, बिकॉज वो किसकी एंट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग और की एंट्री है। यहाँ ट्रेडिंग में भी जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ऑफिस का वर्क आएगा। हाँ जी, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, सैलरीज टू सेल्स पर्सन, सैलरीज हैं ये सारी।
टेलीफोन चार्जेस ये सब कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड डालो फटाफट। सैलरी, सैलरी, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस। ये देखो, सैलरी, टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फीस। दूसरी साइड डालना है जो भी डिस्काउंट किया आपने। बैड डेट जो रिकवर हुए हैं 200 के, वो डालो इधर। प्रॉफिट इधर डालो। सेल्स पे भी जो भी प्रॉफिट हुआ है वो भी इधर डालो, क्रेडिट साइड। डालो फटाफट। जो लॉस हुआ है वो वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। इंटरेस्ट भी पेड हो रहा है, डेबिट साइड। बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, क्रेडिट साइड। हाँ जी, कर रहे हो बच्चा? ठीक डाल दिए सारी अमाउंट्स। अब क्रेडिट की सारी अमाउंट टोटल करके उसमें से डेबिट की सारी अमाउंट माइनस कर दो। देखो, माइनस में आएगा तो वो लॉस है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होएगा तो क्रेडिट साइड डाल देना, लॉस होएगा तो डेबिट साइड डाल देना। हाँ जी, आंसर आया। क्या आया? प्रॉफिट लॉस आ आया। रहा है इसमें शायद ना 12,000। लॉस आ रहा है 12,000 का। यहाँ तो प्रॉफिट आ रहा है। देखो क्या किया आपने, प्रॉफिट डाल दिया था, जो ग्रॉस प्रॉफिट था 1,20,000 का, क्रेडिट साइड। वो नहीं ऐड करा शायद। हाँ जी, वो डालो, ये देखो। ट्वेंटी। जो हमने ट्रेडिंग का निकाला ना ग्रोस प्रॉफिट, वो वाला 1,20,000, वो डालना है प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब एक ही क्वेश्चन है ये सारा। अभी अभी इसके बाद बैलेंस शीट भी है इसकी। डू इट फास्ट, आपके पास प्रॉफिट ही आएगा इसमें भी, 1,17,900।
हाँ जी, आ गया प्रॉफिट। आ गया बेटा, इजी था। देन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बैलेंस शीट आपने बनानी है घर से, और इसके आंसर्स मुझे सब बताएंगे कल। ठीक है, जी मैम। हो गया। वैसे उसका प्रॉफिट आ गया 1,17,900। मशीनरी को कहाँ डालेंगे? एसेट साइड। फर्नीचर एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पार्टनर्स की कैपिटल लाइबिलिटी साइड्स। लॉन्ग टर्म लोन लाइबिलिटी साइड्स। डेप्रिसिएशन और मशीनरी, मशीनरी में से ही माइनस होगी। मशीनरी लिख के इसके नीचे डेप्रिसिएशन लिख के -10,000 करके 90,000 जो है वो एसेट की क्रेडिट के साइड पे लिखेंगे। ये जो काम करना है इसमें से जो माइनस करना है डेप्रिसिएशन, वो इसके अंडर ही कर देना है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे 90,000 लिखना है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एसेट, कैश इन हैंड एसेट। क्या रह गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट। आउटस्टैंडिंग